नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित करने के साथ कई योजनाओं का किया उद्घाटन। कल सरदार पटेल की जयंती पर देंगे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का लिया फैसला। और सिमडेगा से 5 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा में भाकपा माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। अब भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित किया। वे आरोग्य कुटीर भी गए। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आरोग्य वन 17 एकड़ भूमि में है। यहाँ जड़ी बूटियों के 380 पौधे लगाए गए हैं। आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के क्रम में 17 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज दुमका में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न आदिवासी संगठन इसे लागू करने की लगातार मांग करते आ रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि 2021 की जनगणना में अन्य धर्मों की तरह ही सरना धर्म कोड के लिए भी कॉलम की व्यवस्था होनी चाहिए। आदिवासियों को एक अलग स्थान दिया जाता रहा है और आज धीरे धीरे इसे समाप्त कर दिया गया। आज यहाँ के आदिवासी काफी चिंतित हैं। कल जनगणना में वो अपने आप को किस स्थान पर दर्शाएंगे, ये चिंता लोगों ने व्यक्त किया। आज भी यहाँ पर हमारे दुमका में सामाजिक संगठनों ने और विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सरना कोड को लेकर जनगणना में अलग से इन्हें स्थान मिले, इसको लेकर अपनी बात रखी। हमने इस विषय पर राज्यपाल महोदया से भी फोन पे वार्ता किया और बहुत जल्द आज कल में महामहिम राज्यपाल महोदया के पास विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श का काम आज समाप्त कर लिया। इस रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, आयोग के परामर्श परिषद तथा अन्य विशेषज्ञों, अकादमी संस्थानों के विद्वानों और बहुआयामी संस्थानों ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया है। वित्त आयोग प्रधानमंत्री को भी यह रिपोर्ट अगले महीने सौंपेगा। सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपए का शुल्क लगेगा। केंद्र सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रण वस्तुओं की श्रेणी में शामिल था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने इसके बीज के निर्यात पर रोक लगाई है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो से शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत LTC नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से कर मुक्त नगद राशि ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह LTC योजना शामिल होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी डिजिटल माध्यम से GST पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगले वर्ष 31 मार्च तक करना होगा। दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य नेताओं ने आज दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मरांडी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सूरज मंडल समेत कई नेताओं ने लोगों से वोट करने की अपील की। पूर्व विधायक सुखदेव भगत को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार सुखदेव भगत को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि भगत पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लोहरदगा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। पाकुड़ जिले के शहरी क्षेत्र में किफायती आवास योजना के आहत्ता पूरा करने वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
शहर के शहरी क्षेत्र के भूमिहीनों का आने वाले दिनों में अपना पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर परिषद 8,91,000 रूपये की राशि से 320 वर्ग फीट में सुविधा युक्त घर बनाएगा। सरकार 2,50,000 रूपये अनुदान देगी और लाभुकों को 3,41,000 रूपये का भुगतान करना होगा। शहर कोल किफायती आवास परियोजना से लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में नगर परिषद क्षेत्र में काम शुरू हो गया है। नगर परिषद क्षेत्र में पंजीयन का काम शुरू कर दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने बताया कि 2015 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीनों के लिए शहर कोल में 3 एकड़ जमीन पर फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। देश में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91.15% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 563 लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों की संख्या 1,21,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब तक 1,09,64 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 94,787 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 5,294 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं 883 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। इधर राज्य के 24 जिलों में 17 जिलों में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम हो चुकी है। वहीं बाकी जिलों में 4,406 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय मामले रांची और जमशेदपुर में हैं। हालांकि यहां भी सक्रिय मामलों की संख्या में पहले की तुलना में तेजी से कमी आ रही है। सिमडेगा जिले में पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि 4 उग्रवादियों को पकराटांड़ थाना क्षेत्र के बागाबोधा खिरखापा जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन उग्रवादियों के पास से 2 देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं जलडेगा थाना क्षेत्र के लमडेगा जंगल से एक उग्रवादी पकड़ा गया। इन उग्रवादियों से पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। लोहरदगा जिले में सिरेदाग थाना क्षेत्र में शाही घाटी में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया जा रहा है। यह घटना उस वक्त हुई जब गश्ती कर रहे पुलिस बल पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो सभी उग्रवादी भाग गए। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 की जांच के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी पंचायतों और नगर निकायों में शिविर लगाकर कोरोना की जांच की जाएगी। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत 14,000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन आने की संभावना है। इसको देखते हुए एक वैक्सीन के कोल्ड चेन सिस्टम के संबंध में एक प्लानिंग अभी किया गया है। वैक्सीन का अवेलेबल जब होता है न्यूट्रल, तो उस परिस्थिति में सभी स्वास्थ्य कर्मी जो भी कोविड नियंत्रण में रखे हुए हैं, मैंने सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके पहले उनको कोविड वैक्सीन देने का अभी लोगों को एक कार्य शुरू किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर में आज सीआरपीएफ के जवानों को लेकर जा रहे वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 10 जवान घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के सिमलाटोली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। हालांकि शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित करने के साथ कई योजनाओं का किया उद्घाटन। कल सरदार पटेल की जयंती पर देंगे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी LTC नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का लिया फैसला। और सिमडेगा से 5 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा में भाकपा माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।